हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में किंगडम मोनेरा के अंदर ही हम आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम आर्ची बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया किस किस कंडीशन में आसानी से रह सकते हैं और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, किस तरीके से इनमें न्यूट्रिशन होता है, कहाँ कहाँ ये ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए तो स्टूडेंट हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे पास? आर्ची बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव इन नेचर होते हैं, तो इसलिए हम इनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर्ची बैक्टीरिया, सपोज ये बैक्टीरिया की सेल है। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल है इसमें अब्सेंट होती है। क्या अब्सेंट होती है? तो इनकी सेल वॉल में जो इनका प्रोटीन होता है प्लस एमाइनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पर इसकी सेल वॉल में क्या अब्सेंट होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है इसमें? अब्सेंट होता है। किसमें? आर्ची बैक्टीरिया में। जबकि किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाता है, किसी में नहीं पाई जाता है, किसी में थिक होता है, किसी में थिन होते हैं। ये हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में देखा था। लेकिन हम आर्ची बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो आर्ची बैक्टीरिया में जो इसकी आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक मींस जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा। ठीक है, प्रिमिटिव होंगे। ठीक है, और प्रिमिटिव होने के साथ साथ इसमें क्या होती है? सेल वॉल इसमें क्या होती है? इनकी जो सेल होती है, सेल में जो ग्लाइकॉन होता है, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सब अब्सेंट होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं स्टार लगा दे रही हूँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्ची बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट मीन्स बहुत ही अलग ही तरीके के वातावरण में रहते हैं ये। ठीक है, हैबिटेट मीन्स जो उनकी रहने की आदत होती है। तो जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं हार्श हैबिटेट, बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, बहुत ज्यादा पीएच पर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आर्ची बैक्टीरिया में जो भी हमारे पास जो बैक्टीरिया की जो हम स्टडी करते हैं वो हार्श हैबिटेट में या कंडीशन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब वो हार्श हैबिटेट क्या क्या हो सकता है हमारे पास, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो हार्श हैबिटेट क्या हो सकता है? ये तो नंबर 1 कंडीशन, हार्श हैबिटेट सॉल्टी एरिया। अब ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हेलोफाइल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स वो होते हैं जो कि हेलोफाइल्स, आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन की डिफाइन द टर्म हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मीन्स जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो हेलोफाइल्स ये बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट को शो करते हैं, मीन्स ये बहुत सॉल्टी एरिया में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो हेलोफाइल्स आपको ये अपने दिमाग में फिट करना है कि हेलोफाइल्स क्या होते हैं। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल्स वो कंडीशन होती है या वो हैबिटेट होती है जहां पर कोई भी बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में ग्रो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, हार्श हैबिटेट की नेक्स्ट कंडीशन, वो आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स मीन्स बहुत ज्यादा, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स मीन्स थर्मो एसिडोफाइल्स मीन्स ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, अब टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली हाई जो टेम्परेचर होता है उस पे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्श हैबिटेट शो कर रहे हैं इसलिए सॉल्टी एरिया में भी ग्रो कर पा रहे, हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो कर पा रहे। ठीक है, तो ये हार्श हाईली टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
थर्ड है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मार्शी एरियाज में, मार्शी मीन्स दलदल, ठीक है, तो जहां पर दलदल होती है या दलदल वाली जो हमारे पास फसल होती है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन्स होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो धान के खेतों में मिथेनोजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सॉइल, आपके पास क्वेश्चन आता है कि मार्सी एरिया से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो क्वेश्चन है कि मीथेन गैस रिलीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्सी एरियाज में भी कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और वो बैक्टीरिया क्या है, मिथेनोजन्स, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं। हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं हम कि ये बैक्टीरिया जो मिथेनोजन्स है वो ह्यूमन बीइंग में कहाँ पाए जाते हैं, तो मिथेनोजन प्रेजेंट इन गट्स ऑफ एनिमल, कि ये एनिमल की गट में पाई जाता है। गट मीन्स इंटेस्टाइन, ठीक है, गट मीन्स स्टोमक, इंटेस्टाइन, तो ये हमारे पास स्टोमक, ये एनिमल्स की गट में पाई जाते हैं। तो गट में कौन से एनिमल की गट में पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स, ठीक है, जिनमें कि जो कि हमारे पास एग्जांपल है काव एंड बेफेलोज, उनकी गट में पाई जाता है। कौन, मार्सी एरियाज में भी पाई जाता है, मिथेनोजन्स इनके एग्जांपल्स हैं, और ये एनिमल के गट में पाए जाते हैं। कौन सी एनिमल के गट में पाए जाते हैं, काव एंड बेफेलोज की गट में पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये इनकी गट में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, जब ये मिथेनोजन्स बैक्टीरिया मिथेनोजन्स होते हैं, तो मिथेनोजन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजन से क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन प्रोड्यूस होगा, और ये मीथेन हमारे लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। ये मीथेन क्या होती है, हमारे लिए यूजफुल होती है, और इसी मीथेन का यूज हम गोबर गैस कहते हैं, जिसको आप गोबर से गोबर गैस बना रहे, तो इसी मीथेन से आप बायोगैस बनाते हो, ठीक है, तो बायोगैस का मेन कंपोजिशन क्या है, आपके पास क्वेश्चन है, बायोगैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है, मीथेन गैस होती है, CH4 जो उसका फॉर्मूला होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, तो मीथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होती हैं कि मीथेन गैस को रिलीज करते हैं या मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी मीथेन का यूज आप बायोगैस बनाने में करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो ये काउ डंग होता है उससे भी मीथेन गैस रिलीज होती है, हमने कहा कि इनके गट में पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, इनकी डंग से मीथेन गैस रिलीज होती है, और उसी गोबर से आप गोबर गैस बनाते हो, जिसको कह रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी मीथेन से आप बायोगैस की फॉर्मेशन करते हो या बायोगैस बनाते हैं। इस तरीके से ये यूजफुल भी होते हैं। नेक्स्ट, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से डिफरेंट होते हैं ही दूसरों से डिफरेंट स्टूडेंट, किस मायने में, क्योंकि ये हार्श हैबिटेट को शो कर रहे हैं, तो ये सॉल्टी एरिया में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं, मार्सी एरियाज में रह रहे हैं, ह्यूमन एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स के, ठीक है, तो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, जिस मीथेन का यूज ऐसा हम बायोगैस करते हैं, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इनकी ये डिफरेंट होते हैं अदर से। अगर हम आर्ची बैक्टीरिया की बात करें तो ये इनमें अदर से इनके सेल वॉल में डिफरेंस होता है। अभी हमने पढ़ा कि इनकी एब्सेंट पॉली पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो ये सेल वॉल में ही तो पाई जाता है, तो अदर से डिफरेंट है बाकी में। और जो हम अभी आर्ची बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि हमने अभी जस्ट लेक्चर में डिस्कस करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। यू बैक्टीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि नॉस्टॉक और एनीवीना की हम डिस्कस करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यू बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, किस तरीके से नॉस्टॉक एनीवीना का हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, हेक्टरोसिस्ट क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।